जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। कल हमने श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का सती खंड को समाप्त कर दिया था। आज हम श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। सुनिए। हिमालय विवाह। नारद जी बोले, ब्राह्मण सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप कर शिव जी को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधन किया था। समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग मेनका की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उस सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक महान राजा था, जो कि अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब सिद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है और जो सर्वांग सुंदर, विष्णु का रूप, संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। वह हिमालय भी कहा जाता है और उस पर्वत के जंगल और स्थिर दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पग पग होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने लोक को चले गए। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले की। दूसरा अध्याय पूर्व कथा। सुने। नारद जी बोले, ब्राह्मण, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 8000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप महर्षि के साथ कर दिया। उसमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था कि जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, बिचली का धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। मुनीश्वर, एक समय यह तीनों बहनें श्वेतद्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने आई तो वहां बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादि भी आए और सब ने विष्णु जी की स्तुति की और सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके
स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु तीनों बहनें उनके आदर के लिए न उठी, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रोध होकर सनकादिकों ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी। तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, मुनिवर प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूर्ख हैं जिनमें आपका कोई दोष नहीं है, अतएव ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम स्वर्ग को पुण्य प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा, पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उनकी कामिनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी और यह दूसरी कन्या जनक की पत्नी होगी और जिससे महालक्ष्मी सीता उत्पन्न होगी और द्वापर में वही उसकी प्रिय पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्य जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीरध्वज के मिलने पर बैकुंठ को जाएगी। कलावती वृक्ष भान को प्राप्त हो उनके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी। भला तुम पितरों की कन्या हो, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसीलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मैना ने पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया और धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र जी की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के गुप्त स्नेह में बंद कर पत्नी होगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गई। दूसरा अध्याय समाप्तम। तीसरा अध्याय उमा की स्तुति। सुनिए। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, पार्वती जी मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दुख सह तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, मैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया और प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा। सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। कहिए, मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब हमारा कार्य सिद्ध होगा। तब उन्होंने हिमालय से कहा, महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिवजी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्राण का
समरण कर अपना शरीर त्याग दिया था। वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हो। आप इसके लिए उपाय करें, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने ऐसा ही कह दिया। तब सब देवता शंकर की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए, उमा देवी माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। दुर्गे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, इत्यादि उनकी बड़ी स्तुति की। तीसरा अध्याय समाप्तम। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि माता क्षमा कीजिए। शिवे, अब संत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। देवी, अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लो, शिवजी की पत्नी बनो। अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी करो। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्ति पूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उनके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हो। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर अवतार लूंगी। इसके और भी कारण है। पहले हिमाचल और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। इसीलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होऊंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसीलिए मैं उन्हीं की पत्नी होऊंगी। वे रुद्र मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर जाकर अवतार लूंगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। चौथा अध्याय समाप्तम। पांचवा अध्याय अगली वीडियो में सुने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।